अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम प्ले पढ़ने जा रहे हैं, जो नॉवल पढ़ने जा रहे हैं, उस नॉवल का नाम है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, जिसको जिसको जैक थॉर्न ने लिखा है। बिल्कुल, इससे पहले डेथली हैलोज तक जितनी भी सीरीज़ आई हैं वो सब के सब जेके रोलिंग ने लिखी हैं, लेकिन उसके बाद जो द कर्स्ड चाइल्ड आई है ये लिखी है जैक थॉर्न ने। जैक थॉर्न जो है ये एक प्ले राइटर है, इसको डायरेक्ट करवाया जॉन टिफनी ने, ठीक है। और ये स्टोरी जो है बेस्ड करती है हैरी पॉटर की ओरिजिनल सीरीज़ के ऊपर, जिसको जेके रोलिंग ने पब्लिश करवाया था और लिखा था, ठीक है। अब जब ये स्टोरी शुरू होती है कर्स्ड चाइल्ड, इस स्टोरी के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने हैरी पॉटर की जितनी भी सीरीज़ एंड डेथली हैलोज तक उनके ऊपर इन डिटेल वीडियो बना दी हुई है समरी की, जिसके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और मैंने करेक्टर लिस्ट जिसके अंदर हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर स्टोन से लेकर कर्स्ड चाइल्ड तक जितने कैरेक्टर आए हैं ऑलमोस्ट, उन सब की लाइफ के ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाई हुई है, जिनके मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है और उनकी लाइफ को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, समरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टोरी के बैकग्राउंड को समझने के लिए। तो वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी। अच्छा, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जब ये स्टोरी शुरू होती है 19 ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स शुरू होती है। अब क्या हुआ था कि हमने डेथली हैलो के एपिलॉग के अंदर देखा था कि ये रॉन और हरमाइनी और हैरी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं हॉगवर्ट्स में, ठीक है। और जो कर्स चाइल्ड है वो ओपन कहाँ पे होती है, ये ओपन होती है बुक किंग्स क्रॉस स्टेशन पे, ठीक है। अब किंग्स क्रॉस स्टेशन जो है वहाँ पे हैरी और हरमाइनी अपने बच्चों के साथ एल्बस पॉटर और रोज ग्रेंजर वीजली के साथ यहाँ पे आए हैं और गोइंग ऑफ टू हॉगवर्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम हॉगवर्ट्स में जा रहे हैं। एल्बस बहुत ज़्यादा डर में है, खौफ में है। उसको खौफ ये है कि कहीं वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को ना तोड़ दे और कहीं उसको स्लिथरिन के अंदर ना सॉर्ट कर दिया जाए, ठीक है, ग्रिफिंडर की जगह पे। अब जब ये हॉगवर्ट एक्सप्रेस के ऊपर होते हैं तब एल्बस की दोस्ती स्कॉर्पियस मैलफॉय से हो जाती है। स्कॉर्पियस मैलफॉय जो है ना ये ड्रैको मैलफॉय का बेटा है। स्कॉर्पियस जो है इसको स्लिथरिन के अंदर सॉर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कंप्लीट सरप्राइज के बाद एल्बस पॉटर जो है उसको भी सॉर्टेड किया जाता है स्लिथरिन के अंदर ही। रोज जो है उसको ग्रिफिंडर के अंदर सॉर्टेड किया जाता है और वो इतनी पॉपुलर हो जाती है जितना कि एल्बस होता है। बल्कि एल्बस इतना पॉपुलर नहीं होता जितना कि हमारे पास ये रोज़ है ये हो जाती है, क्योंकि रोज़ के पास मैजिकल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अब रोज़ का और एल्बस का इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रहती, इनके अंदर डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इनके अंदर डिस्टेंस आता है दोनों कज़न्स के दरमियान में, तो जो स्कॉर्पियस है और एल्बस है वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जितनी भी रूमर्स हैं स्कॉर्पियस की बर्थ के अबाउट फैलना शुरू हो जाती हैं कि रूमर्स अबाउट स्कॉर्पियस बर्थ कॉज हिम टू बी एन आउटकास्ट। स्कॉर्पियस की बर्थ के अबाउट बहुत सी ज़्यादा रूमर्स फैलती हैं जो कि उसको डिजेक्टेड फील करवाती हैं। ड्रैको मैलफॉय बहुत ज़्यादा ना परेशान होता है, ठीक है, उन रूमर्स की बेस पे कि वोल्डेमॉर्ट ने टाइम टर्नर यूज़ किया था। टाइम टर्नर यूज़ करके उसने इम्प्रेगनेट कर दिया था इसकी वाइफ एस्टोरिया को और उसने बर्थ दी थी स्कॉर्पियस को। और ड्रैको मैलफॉय जो है वो पूछता है हैरी से कि देखो तुम जितने भी टाइम टर्नर्स हैं सारे डिस्ट्रॉयड हो चुके हुए हैं ना। हैरी विजिट करता है फिर एमोस डिग्री को और उसकी जो है ना अपनी नीस डेल्फी को, अपनी नहीं एमोस डिग्री की नीस डेल्फी है उसको विजिट करता है वहाँ पे। एमोस डिग्री आपको पता होगा सेड्रिक का फादर था जो कि हमारे पास गोबलेट ऑफ फायर में आया था जिसकी डेथ हो गई थी। एमोस डिग्री कहता है हैरी पॉटर के तुम ना ट्राई विजिट टूर्नामेंट में वापस जाओ और इसके बेटे सेड्रिक की जान को बचा कर लेके आओ, क्योंकि वो इनोसेंट था और वो विक्टिम बन गया था लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का। अब एक हॉलीडे पे ना हैरी आता है एल्बस के पास और उसको एक प्रेजेंट देता है, इसका अपना बेबी ब्लैंकेट देता है उसको प्रेजेंट के तौर पे। लेकिन कोई भी फीलिंग्स के कोई भी ना कहते नहीं है सिम्बल्स नज़र आना इमोशंस के फीलिंग्स के वो शो नहीं होते, ठीक है। जो जेस्चर्स होते हैं उसके बड़े एम्प्टी से होते हैं। फिर एल्बस और हैरी आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं कि एल्बस की डिफ़िकल्टीज जो स्कूल में गुजर रही हैं उसके अबाउट। फिर हैरी कहता है ही समटाइम्स विशेस एल्बस वॉज नॉट हिज सन। एल्बस जो है वो वापस हॉगवर्ट्स जाने के लिए निकल पड़ता है। हैरी के इस कार में फर्स्ट टाइम, ठीक है, 19 ईयर्स में फर्स्ट टाइम पेन होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद एल्बस और स्कॉर्पियस जो है ना वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं एमोस की और डेल्फी की बाय यूजिंग द टाइम टर्नर, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं टाइम टर्नर को यूज़ करके वापस जाते हैं
उस जगह पे जहाँ पे ट्राइवेजर टूर्नामेंट होता है, और ताकि वहाँ पे जाके कहते हैं हम टायर टर्नर को यूज़ करके वहाँ पे जाएंगे ताकि हम जो सेड्रिक की डेथ हो रही है ना उसको रोक सकें, ठीक है, और हम उसको रोक के ना उसको बचा लेंगे, हम लोग उसकी लाइफ को सेव कर लेंगे। अब दोनों जो है एल्बस और स्कॉर्पियस जो है ना ये पॉलीजूस पोशन पीते हैं, ठीक है, और उसको यूज़ करके ये स्टील करते हैं टाइम टर्नर को। कहाँ से स्टील करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक से। और उसके बाद जो है ना रुकावट बनते हैं सेड्रिक के फर्स्ट राउंड ऑफ द ट्राइवेजर टूर्नामेंट के अंदर। हैरी और ड्रैको डिस्कवर करते हैं कि एल्बस और स्कॉर्पियस जो है ना वो हॉगवर्ट्स से बाहर गए हुए हैं, हॉगवर्ट्स के अंदर नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है, जब उनको पता लगता है कि घर के मतलब कि हॉगवर्ट्स से बाहर है, वहाँ पे नहीं है ये, तब ये विद इन 5 मिनट की इनके पास लिमिट होती है कि इन्होंने टाइम टर्नर से वापस आना होता है। ये वापस विद इन 5 मिनट्स जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वापस जिस जगह पे ये होते हैं प्रेजेंट टाइम पे, वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद जो है इनको डार्क क्लाउड वार्न करता है, और उसके बाद जो है ना जो हैरी का बेटा एल्बस है उसके राउंड डार्क क्लाउड बन जाता है। फिर सेंटोर होता है बैन जो है ना सेंटोर वो वार्न करता है हैरी के बेटे को। हैरी जो एल्बस को कहता है कि तुमने अब स्कॉर्पियस से दूर रहना, उसके साथ नहीं रहना। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, टाइम के साथ। उसमें क्या दिखाया जाता है चेंजेस के साथ कि रोन जो है उसकी पद्मा पेटल से शादी हो जाती है, हरमाइनी जो है वो हॉगवर्ट्स के अंदर टीचर है, और एल्बस जो है वो कहाँ पे है, वो ग्रिफिंडर के अंदर एक स्टूडेंट अब है, ठीक है, अब वो ग्रिफिंडर में सॉर्ट कर दिया गया है। ये एक चेंजेस दिखाई देती है जो कि एक स्ट्रेंज किस्म की चेंजेस होती है। इसको मैजिकल रियलिज्म का एलिमेंट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि थ्रू एंड थ्रू ये मैजिकल रियलिज्म स्टोरी ही है। अब उसके बाद दोबारा ये जाते हैं टाइम के अंदर, वहाँ पे जाके ये दूसरा जो सेड्रिक का टास्क होता है उसके अंदर ये रुकावट बनते हैं, ठीक है, सेकंड टास्क ऑफ द टूर्नामेंट। और जब ये फ्यूचर में वापस आते हैं तो स्कॉर्पियस को एल्बस नहीं मिल रहा होता, और इसको साथ में इंफॉर्मेशन मिलती है बाय हेडमिस्ट्रेस अम्ब्रिज दैट हैरी पॉटर वाज किल्ड ड्यूरिंग अ फेल्ड कोप ऑन द स्कूल एट द बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स, ठीक है, एल्बस डज नॉट एग्जिस्ट। अब सारी स्टोरी क्या है, उल्टी चल रही है। स्कॉर्पियस सेवरस स्नेप के पास जाता है जो इस नैरेटिव के अंदर स्टिल अलाइव है, और उसके पास जाके उससे हेल्प के लिए कहता है। स्कॉर्पियस एक्सप्लेन करता है कि हैरी पॉटर जो है ना वो अलाइव है, और वोल्डेमॉर्ट जो है वो डेड हो चुका हुआ है इन अनदर वर्ल्ड। स्नेप जो है इनको कहाँ ले जाता है, इनको ले जाता है बेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के पास ले जाता है। वहाँ पे ये यूज़ करते हैं टाइम टर्नर को, और वापस जाते हैं ट्राइवेजर टूर्नामेंट के अंदर। वहाँ जाके एल्बस जो है उसको अपना स्पेल कास्ट करने से रोकते हैं सेड्रिक के ऊपर। उसके बाद जब ये वापस आते हैं डिमेंटर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वो हरमाइनी को रोन की जो सोल है उनको सक करना शुरू कर देते हैं। स्नेप जो है इज़ ऑल्सो किल्ड। स्कॉर्पियस जो है वापस जाता है टाइम के अंदर और एल्बस को बिल्कुल जिंदा ढूंढता है। स्कॉर्पियस जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है टाइम टर्नर को। स्कॉर्पियस जो है ना वो टाइम टर्नर को डेल्फी के हाथ में दे देता है कि डेल्फी तुम इसको यूज़ करो। रियलाइज़ करता है कि डेल्फी जो है ना एक डिग्री नहीं है, यानी कि सेड्रिक डिग्री की बेटी नहीं है। शी इज़ द डॉटर ऑफ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, वो वोल्डेमॉर्ट की बेटी होती है। डेल्फी जो है ना वो एल्बस को ट्रैवल मतलब वो चाहती थी कि एल्बस जो है ना वापस जाए ट्रैवलिंग में, यानी कि पास्ट में वापस ट्रैवल करके जाए। और वो कहती है एल्बस को कि तुम पास्ट में वापस जाओ और वोल्डेमॉर्ट को रूलर बनाओ और ह्यूमिलिएट करो तुम सेड्रिक को, वरना वो जो है ना स्कॉर्पियस को मार देगी। फिर डेल्फी जो है ये जो करेक्टर था हमारे पास एल्बस का और स्कॉर्पियस का, इनको टाइम टर्नर के थ्रू वापस लेके जाती है थर्ड टास्क मेज के अंदर और टॉर्चर करती है स्कॉर्पियस को, ठीक है, लेकिन स्ट्रक हो जाती है बाय सेड्रिक हु थिंक्स इट इज़ पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। डेल्फी, एल्बस और स्कॉर्पियस जो है वो टाइम टर्नर को उठाते हैं और डेल्फी जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दे स्टॉप्ड एट अननोन पीरियड, वो एक अननोन पीरियड में स्टॉप हो जाते हैं और वहाँ पे एल्बस और स्कॉर्पियस डिस्कवर करते हैं कि दे हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू द डे दैट हैरीज पेरेंट्स डेड, कि जिस टाइम पीरियड पे हैरीज के पेरेंट की डेथ हुई थी ना, ये उस टाइम पीरियड पे आ गए हुए हैं। अब डेल्फी जो है ये रोकना चाहती है वोल्डेमॉर्ट को कि वोल्डेमॉर्ट अटैक ना करे हैरी के ऊपर, हैरी को ना मारे, क्योंकि अगर वो हैरी को मारता है तो इसके बाद क्या होगा, कर्स जो है वो उल्टा वोल्डेमॉर्ट पे ही अटैक कर देगा। अब एल्बस और स्कॉर्पियस मैसेज भेजते हैं हैरी को प्रेजेंट टाइम के अंदर थ्रू द बेबी ब्लैंकेट जो कि हैरी ने एल्बस को दिया था विद द डेट एंड टाइम दे आर एट। अब वो अपना डे और टाइम जब मेंशन करके उसके ऊपर भेजते हैं हैरी को, तो तब ड्रैको है ना, इंडीड उसके पास भी एक टाइम टर्नर होता है, ठीक है। ड्रैको, हैरी, जिनी, रॉन, हरमाइनी ट्रैवल करते हैं टाइम टू डेट, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे उस डेट के ऊपर। वो टाइम होता है हैलोवीन का,
हैलोवीन की इवनिंग का 1981 का, ठीक है। अब हैरी जब पहुंचता है वहाँ पर तो हैरी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है वोल्डेमॉर्ट के अंदर ताकि वो डेल्फी से बात करे। डेल्फी एक्सप्लेन करती है उसको कि शी इज़ द चाइल्ड ऑफ एन अफेयर बिटवीन वोल्डेमॉर्ट एंड बेलाट्रेक्स। तब बताती है कि वो वोल्डेमॉर्ट और बेलाट्रेक्स के अफेयर की चाइल्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रांसफिगरेशन होती है ना हैरी की वो फेड होना शुरू हो जाती है। डेल्फी रियलाइज़ करती है कि ये तो हैरी है, ये वोल्डेमॉर्ट नहीं है। फिर ड्यूल शुरू हो जाती है, फाइटिंग शुरू हो जाती है। एल्बस जो है हेल्प करता है अपने फादर की ताकि वो डेल्फी को हरा सके। और इसी दौरान जो है ये सुनते हैं कि रियल वोल्डेमॉर्ट जो है वो आ रहा है हैरी के पेरेंट्स को मारने के लिए, ठीक है। और रियलाइज़ करते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, ताकि और कुछ भी फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्हें वोल्डेमॉर्ट को रोका तो फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने पड़ेंगे इनको। इसलिए हैरी जो अपने पेरेंट्स को देखता है मर्डर होते हुए। अब इस टाइम पीरियड पे हैरी वादा करता है कि वो एक अच्छा फादर बनने की पूरी कोशिश करेगा और एक्सप्लेन करता है कि डंबलडोर और स्नेप बहुत अच्छे आदमी थे लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियाँ थी। फिर हैरी और एल्बस दोनों आपस में प्यार से रहते हैं और हैरी एंड एल्बस आर फिल्ड विद होप फॉर देयर रिलेशनशिप, कि उनका रिलेशनशिप फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे हमारा ये द कर्स चाइल्ड जो है वो एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।